अगर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो दो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं ऐसे नेता, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनको सीधी चेतावनी है कि वो सुधर जाएं। किसी भी अपराधियों के लिए अगर थाने में एक भी फ़ोन आया किसी भी अपराधियों को बचाने के लिए तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी। विधायक तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा विधायक आपने शायद ही देखा होगा जो एक बच्चे की हत्या से इतने आहत हुए कि पुलिस के साथ मिलकर देर रात तक खुद पेट्रोलिंग करने लगे और दुकानदारों से हाथ जोड़कर सहयोग की विनती करने लगे। हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की, जो लगातार अपने काम को लेकर सुर्खियों में है। बता दें 21 जनवरी को शिवम नामक युवक की हत्या हुई थी, जिसके आरोपियों को पुलिस ने 23 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अब इसको लेकर रिकेश जैन एक्शन मोड में आ गए हैं और पुलिस के साथ रात भर पेट्रोलिंग कर युवाओं और लोगों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने का काम कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी रघुनंदन पंडा ने। यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है बाबा योगीनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा, वहाँ पे अपराध का जो गढ़ है वो कम होते जा रहा है। उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वैशाली नगर के विधायक ने सोचा है जो भी अपराधी अपराध करेगा उसका घर को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। हमारे साथ हैं वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन, उनसे हम बात करते हैं। रिकेश जी, बुलडोजर चलाना नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि जो अपराधी होते हैं वो कहीं ना कहीं घर का भी संरक्षण मिलता है और जो अपराधी होता है वो इस मानसिकता का होता है कि घर को भी अवैध बनाया होगा, ना बिल्डिंग परमिशन लिया होगा या तो किसी की ज़मीन पे कब्जा करके बनाया होगा। तो 2-3 दिन बाद आज ने हमने चारों लोगों को नोटिस विधिवत तरीके से दिया है कि मकान के दस्तावेज को आप प्रस्तुत कीजिए। अगर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो 2 दिन के अंदर बुलडोजर चलेगा और वैशाली नगर विधानसभा में हर अपराधियों के घर बुलडोजर चलेगा। अभी तक कितने लोगों का चिन्हांकित किया है? 4 लोगों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी है चंदन और उसके साथ और 3 लोग हैं। वो सबको विधिवत तरीके से नोटिस दे दिया गया है। आपके चैनल को भी हम नोटिस की कॉपी देंगे, उसको आप दर्शकों को दिखा दीजिएगा। और 2-3 दिन बाद अगर वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है और बिल्कुल नहीं कर पाएगा और बुलडोजर चलेगा। कर रहे हैं, गश्त में निकले पुलिस स्टाफ के साथ, आप देख रहे हैं छावनी थाने के पूरे टीआई साहब उनके पूरे दल के साथ निकले हैं जानने के लिए क्यों पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमसे बात करते हैं। रिकेश जी, क्या कारण है पेट्रोलिंग करने का रात का? देखिए, जनप्रतिनिधियों का काम सिर्फ सड़क नाली बनाना नहीं होता है, जनता का विश्वास जितना भी होता है। और जिस प्रकार से कल शिवम की हत्या हुई है, पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार शाम को 7 बजे से चालू हो जाती है, लेकिन जनता के बीच में शिवम की हत्या हो जाना और कोई बीच बचाव के लिए नहीं आना और जनता एकजुट होकर उस अपराधियों को ना पकड़ना कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे लोग जो ऐसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे नेता, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनको सीधी चेतावनी है कि वो सुधर जाएं। किसी भी अपराधियों के लिए अगर थाने में एक भी फ़ोन आया किसी भी अपराधियों को बचाने के लिए तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी। और सभी लोगों को, क्योंकि जनता जो है हमें वोट देके जिताती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो जनता से वो भी चाहती है, जनप्रतिनिधि से, कि अपराध मुक्त वैशाली नगर विधानसभा हो। और लोगों का भरोसा जीतने के लिए, और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने 3 तारीख को रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग कर रही है। हर थाना क्षेत्र के वैशाली नगर विधानसभा में जितने थाना हैं, उस क्षेत्र के प्रभारी जो हैं लगातार शाम को 7 बजे अपने बल के साथ निकलते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि पुलिस आपके साथ है। लेकिन शिवम की जो घटना हुई है, पुलिस पेट्रोलिंग गई बस है और फिर 5 मिनट में उसकी हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता की भी जवाबदारी बनती है कि एकजुटता के साथ सिर्फ वीडियो बनाना ही, अपराधियों का मर्डर करते हुए वीडियो बनाना ही आपका मकसद नहीं है। उस आरोपी को पकड़ना और उस बच्चे की जान बचाना भी आपकी प्राथमिकता है। तो इसलिए ये तय किया गया है कि अपराध मुक्त वैशाली नगर बनाना है और उनका विधायक उनके साथ है और मैं खुद अब पुलिस के साथ लगातार पेट्रोलिंग करूंगा। जनता जागरूक नहीं है, पुलिस के पास बहुत सारे काम हैं, कुछ अपराधी को पकड़ती है तो ऊपर से राजनेताओं का फोन आता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि उन्हें उस अपराधी को बचाना है तो पुलिस के लिए धर्म संकट हो जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, स्पष्ट रूप से जिस भी नेता का फोन अगर किसी अपराधी को बचाने के लिए आएगा, उसका सीधा नाम ओपन किया जाएगा और सीधा मेरा इस विषय पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, एसपी साहब और कलेक्टर मैम के साथ बैठक होगी। उसमें मेरा सीधा ये पहल करने को मैं कहूँगा कि ऐसे नेताओं की लिस्टिंग किया जाए
कोई भी राजनीतिक दल का हो, जो अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जब तक ये नेता सुधरेंगे नहीं, जब ये अपराधियों को जब तक ये बचाते रहेंगे तब तक ये अपराध होता रहेगा। इसलिए जनता का भी साथ चाहिए और जनप्रतिनिधियों का भी साथ चाहिए। आपकी और क्या योजना है देर रात तक घूमने का और कुछ? नहीं, बस लोग सचेत हो जाए, लोग सुरक्षित अपने घर पे रहें, लोग 12 बजे रात तक भी पति पत्नी माँ पिताजी बच्चों के साथ खाना खा के टहले, हमारा सुरक्षित वैशाली नगर हो, यही योजना है। यह है रिकेश सेन विधायक जो रात में गश्त कर रहे हैं, चाहते हैं कि जो कैंप का क्षेत्र है, वैशाली नगर का जो क्षेत्र अपराधगढ़ है, उसको मैं जल्द से जल्द खत्म करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकूं। ये तो समय बताएगा कि विधायक की मेहनत कितनी रंग लाती है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, वैशाली नगर।